हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इस टॉपिक में आप कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्पेशल रिएक्शन और साथ में शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट बेस, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन जैसा कि हेडिंग पढ़ा है, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा था, सेम वैसे कैनिजारो रिएक्शन है। बस क्या अंतर है, एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन कैनिजारो में क्या है, ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं, दो एल्डिहाइड इसमें भी लिया जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी बिना अल्फा हाइड्रोजन, यानी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के ऐसे दो एल्डिहाइड। वो एल्डिहाइड आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, एलिफैटिक भी ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन होता है, मीन्स उसमें से एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा। अगर दो अलग अलग हैं और सेम टाइप का एल्डिहाइड है तो दोनों में से एक को ऑक्सीडाइज करा दीजिएगा, एक को रिड्यूस। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी कैनिजारो रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमने HCHO लिया, इसके कितने मोल, 2 मोल, और इसकी रिएक्शन NaOH से कराया, लेकिन यहाँ पर याद रहे NaOH आपका कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो एक का ऑक्सीडेशन होना है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो एसिड का साल्ट बना लेगा और दूसरा जो रिड्यूस होगा वो CH3OH बना लेगा। इस तरह से रिएक्शन होगी, इसको हम लोग कहेंगे कैनिजारो रिएक्शन। मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, C6H5CHO, इसी तरह का दो कंपाउंड C6H5CHO, कैटलिस्ट वही कंसनट्रेटेड NaOH, तो क्या बन जाएगा C6H5COONA और क्या बन जाएगा C6H5CH2OH। आप देख रहे हैं इसमें से एक को हम एसिड में, चूँकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ और एक का रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मीन्स एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसको हम डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। अगर इसकी मैकेनिज्म आपको देखना है, मैकेनिज्म यूपी बोर्ड में कम ही आता है, कंपटीशन में ज़्यादा आता है। जैसे देखिए आपने बेस लिया है, बेस OH माइनस देता है, फिर ऐसे शिफ्टिंग हो गई तो HCO माइनस HOH। अब क्या हुआ, CH2O। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, ये इधर, ये जैसे ही ये इधर आएगा और सेम टाइप में ये हाइड्राइड आके यहाँ अटैक करता है। तो जब हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा या पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया HCOOH और ये क्या बन गया CH3O माइनस। लेकिन ये H इससे मिल जाएगा, यानी कुछ समय बाद ये HCO माइनस और ये CH3OH, और इसको आप साल्ट लगा के HCOONA कह सकते हैं। इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन हो गया। सिमिलरली आप कह सकते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। किसे कहेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन? एक कैनिजारो में दो सिमिलर टाइप की एल्डिहाइड लेते हैं, बट क्रॉस कैनिजारो में दो डिफरेंट एल्डिहाइड, लेकिन कंडीशन हमारी वही होगी कि दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है क्या नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन में समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं अलग अलग HCHO, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है,
C6H5CHO, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और कंसनट्रेटेड NaOH हमने लिया। तो जब रिएक्शन हुआ तो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होता है, लीस्ट रिएक्टिव इसके कंपैरिजन में ये है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा HCOONA ये बनाएगा और इसका रिडक्शन होगा C6H5CH2OH। इसी को हम बोलेंगे क्रॉस, जैसे क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन देखे थे वैसे हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के। और एक टाइसेनको रिएक्शन है, इसको हम लोग मॉडिफाइड कैनिजारो भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड सिर्फ लिए जाते थे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता था, लेकिन टाइसेनको रिएक्शन मॉडिफाइड कैनिजारो है, मीन्स इसमें ऐसे एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों टाइप का लेंगे और सेम रिएक्शन कैनिजारो का है, इसलिए इसको कहा गया है मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड कर दिया गया है। फिलहाल अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं वाला तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर है तो कैसे होगा, कैटलिस्ट इसमें चेंज हो जाता है। CH3CHO के 2 मोल लेते हैं, एल्युमिनियम इथाक्साइड C2H5 का होल थ्राइस एयर, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम इथाक्साइड। तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा, यानी CH3COOH बनेगा और CH3CH2OH बनेगा। तो एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, ईस्टर, अगर एक साथ हैं तो इसका H यूज होता है और आपको पहले बता दें इसका OH, ईस्टर बन गया CH3CC2H5। तो मॉडिफाइड कैनिजारो यानी टाइसेनको रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। अगर आपसे टाइसेनको अलग से लिखने को आता है तो आप, ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब कैनिजारो में प्रॉब्लम ये थी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेने पर रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी कैटलिस्ट चेंज कर दिया गया। तो अब आप अल्फ़ा हाइड्रोजन हो चाहे अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, रिएक्शन इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप करा सकते हैं। ये है कैनिजारो रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन विथ PCl5 से रिएक्शन, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आप लीजिए, उसकी रिएक्शन PCl5 से कराइए तो क्या होगा, HCCH3Cl एंड POCl3। कीटोन का भी सेम रिएक्शन, अगर आपसे कह दिया गया कि PCl5 से रिएक्शन कराइए तो आप ये रिएक्शन करा सकते हैं, CH3Cl एंड POCl3। आप एल्डिहाइड या कीटोन या एसीटोन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन अगर आपसे कह दिया गया रिएक्शन विथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, तो इसको भी हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं, CCl3 नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस और माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को क्लोरीटोन बनता है, पीछे डिस्कस हो चुका है। ठीक, इसको कहते हैं क्लोरीटोन। ये हिप्नोटिक होता है, इस तरह से आप CHCl3 के साथ इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सिप्स रिएजेंट, सिप्स बेस क्या होता है। सिप्स टेस्ट इसको बोलते हैं, SCHIFFS, सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट है क्या, एक सिप्स रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है
रोज़ानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये पिंक होता है। इसमें SO2 गैस प्रवाहित कराते हैं, SO2 गैस पास कराते हैं। तो ये जो पिंक कलर है कलरलेस हो जाता है, इसी को सिप्स रिएजेंट बोलते हैं। अब इसी का टेस्ट किसी भी एल्डिहाइड से आप करा दीजिए, RCHO रिएक्ट विथ सिप्स रिएजेंट, तो क्या होगा, ये जो पिंक कलर गायब हो गया था फर्दर ये पिंक हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट सिप्स रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। सिप्स रिएजेंट क्या है, रोज़ानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन जो पिंक कलर होता है SO2 डालने पर कलरलेस हो जाता है, फिर से एल्डिहाइड से करने पर रिएक्शन अपना पहले वाला कलर रीगेन कर लेता है, पिंक कलर। ये टेस्ट कीटोन नहीं देते, ओनली एल्डिहाइड देते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कलर आ जाता है। तो ये आपका सिप्स टेस्ट है। फार्मूला कहीं कहीं C20H19N3 दिया है, लेकिन वो फार्मूला आपके काम का नहीं है सिप्स रिएजेंट सिप्स टेस्ट का। चलिए, ये इतना आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, कुछ रिएक्शन है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड करता है। पहला रिएक्शन विथ एनिलीन, तो ये बेंजल्डिहाइड है। अगर हम इसको एनिलीन से रिएक्ट कराएं तो H2O निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजल एनिलीन। इसका नाम है बेंजल एलेनीन। इसको कहते हैं सिप्स बेस। वो सिप्स रिएजेंट है, याद रहे। ये क्या है, सिप्स बेस। दूसरा रिएक्शन जिसका ये सिप्स बेस, इसको सिप्स बेस भी कह सकते हैं, मतलब सिप्स बेस का फॉर्मेशन भी कहते हैं। सेकंड हम बेंजोइन कंडेंसेशन बोलेंगे, हेडिंग डाल दे रहे हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, 2 मोल बेंजल्डिहाइड का आप लीजिए, C6H5CHO। अब देखिए बेंजोइन में क्या होगा, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, और यहाँ से क्या करना है, एक H और CO ही है, यहाँ से तोड़ दीजिए। तो एक को प्लस और एक को माइनस से प्लस, ऐसे करिए। तो क्या बना, C6 C के साथ ये हुआ प्लस, और ये हुआ माइनस। इसको यहाँ लाइए तो OH हो गया ये, और जो बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, CHCO।
इसको हम लोग बेंजोइन बोलते हैं और इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन। हमने किया क्या, एक को ऐसे ब्रेक किया और एक को ऐसे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस देकर जोड़ दिए, बेंजोइन कंडेंसेशन है। तीसरा थर्ड है रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है। और एसिड एनहाइड्राइड को आप ऐसे लिख लीजिए, कैटलिस्ट CH3COONA। बेंजोइन में केसियन कैटलिस्ट होता है, नहीं भी लेंगे तब भी रिएक्शन होगा, बस स्लो होता है। तो इसको लेने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ऐसे जोड़ दीजिए। वाटर निकला है, कंडेंसेशन है इसलिए वाटर निकलेगा ही। वही वाटर से हाइड्रोलाइज करा दीजिए, ये नेगेटिव, इसको H प्लस और इसको OH माइनस। तो जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यानी प्रोडक्ट जो मिला उसका नाम होगा सिनेमिक एसिड। क्या नाम होगा, सिनेमिक एसिड। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड का कुछ और रिएक्शन जो पॉपुलर है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले भी आप पढ़े हैं, बेंजोल्डिहाइड है ही है। कैसा डायरेक्टिंग है, याद रहे, मेटा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्डेड है इसलिए मेटा डायरेक्टिंग है। और इसका हैलोजिनेशन, पहला रिएक्शन हैलोजिनेशन करा दें। आपको पता है हैलोजिनेशन कैसे कराते हैं, हैलोजन कैरियर लेकर AlCl3 या AlBr3, ये क्या बनाएगा, Br प्लस, और क्या बनाएगा Br माइनस। Br प्लस मेटा पे जाके अटैक कर देगा। रिएक्शन पहले लेक्चर में हो चुका है, इसी तरह का मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए वन प्रोडक्ट ही बनेगा। दूसरा लेते हैं हम नाइट्रेशन, मतलब हिंदी में नाइट्रीकरण होता है। CHO कैसा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि कोई भी जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप है, यानी आने वाला ग्रुप, वो मेटा पर जुड़ता है। नाइट्रेशन कराते किससे हैं, दो कैटलिस्ट, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के प्रेजेंस, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, NO2 इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाते हैं, NO2 इलेक्ट्रोफाइल। ये जाके मेटा पर जुड़ जाता है। तो इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मिलता है। सल्फोनेशन चलिए करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, SO3H लेते क्या हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। जुड़ता क्या है, SO3H। बनता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल SO3, लेकिन जुड़ेगा क्या, ये सब भी पहले आ चुका है। इतने रिएक्शन थे आपके एलिफैटिक और एरोमेटिक, जो एल्डिहाइड और कीटोन के थे, ये हमने लगभग बता दिए। और कुछ बचा होगा, धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें हैं अभी, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।